हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए आर.एस. अग्रवाल मैथ से प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स का जो चैप्टर हमने पिछली वीडियो में किया था उसमें हमने 19 क्वेश्चन तक कर लिए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट। ठीक है, तो रेल संबंधी प्रश्न का ये जो आपका चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है आपका दो व्यक्ति क्रम से 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। ये रेलगाड़ी भी उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में क्या है व्यक्ति जा रहे हैं। हमने मान लिया कि अगर ये व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो ये व्यक्ति है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। इनकी चाल तो हमें पता है और इसमें कहा है क्वेश्चन में कि ये ट्रेन जब इनको पार करेगी तो इसको अगर पार करती है तो ये 9 सेकंड का समय लेती है और जब इस आदमी को पार करेगी तो वो 10 सेकंड का समय लेती है। अब इसकी हमें चाल नहीं पता, हमसे पूछा है कि रेल की लंबाई कितनी है। हमने मान लिया इसकी चाल होगी x किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताइए, जब इसको पार करेगी तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वो इसको जो पार करेगी वो भी बराबर होगी और इसको जो पार करेगी वो दोनों की क्या होगी, लंबाई तो बराबर ही होगी क्योंकि एक ही ट्रेन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो चाल होगी तो जब इसको पार करते हुए चाल कितनी होगी, x माइनस के 2 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको जब पार करेगी तो इसकी चाल कितनी होगी, x माइनस के 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो हो गई चाल की बात। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्टेंस की, d बराबर होता है s इंटू टी। तो जो दूरी है वो तो दोनों के लिए बराबर है। अगर हम दूरी बराबर करेंगे तो हमें दूरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये चाल हो गई और टाइम क्या है हमारा, इसको क्रॉस करने में लगा है 9 सेकंड का टाइम। तो अगर हम गुणा कर दें 9 से तो ये क्या बन जाती है दूरी, लेकिन क्या है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये सेकंड में है। तो इसको हमने 5/18 से गुणा करके क्या बना लिया, मीटर प्रति सेकंड में बना लिया। यही काम हम इधर भी कर सकते हैं, 5/18 से गुणा कर दी। ठीक है, अब इसका जो टाइम है इसको यहां से गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो गई, ये क्या हो गई, दूरी हो गई जो ट्रेन द्वारा चली जाती है पार करने के लिए। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करें तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। x क्या है हमारा, ट्रेन की चाल। अब ट्रेन की चाल निकालने के लिए 5/18 से ये क्या हो गया, 5/18 कैंसिल हो गया, ये 9x माइनस के 18 बराबर 10x माइनस के 40। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 22। हमको ये मिल गई ट्रेन की चाल 22 मीटर प्रति सेकंड। अब बात करें कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो जो ट्रेन की लंबाई है हम बात करें तो ट्रेन की लंबाई क्या थी, वो ये पूरी की पूरी ट्रेन की लंबाई ही थी। ठीक है, तो ये क्या है, x माइनस के 2 की जगह हम क्या रख लेंगे, x की जगह क्या रखा हमने 22। तो 22 माइनस 2 पूरा कितना आ जाएगा, ये यहां से 20। किसी की जगह मतलब कहीं भी रख सकते हैं, या तो इधर रख लो या इधर के पोर्शन में रख लो। तो ये क्या हो गया, इसकी जगह हमने 20 रख लिया, ये 5/18 पहले से ही था, इंटू ये क्या है 9। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो 9 दूनी 18, 2 ढाई 20। ठीक है, और ये क्या आ गया 10 पंजे 50। 50 मीटर क्या आ गई आपकी ट्रेन की लंबाई। तो हमने क्या किया, पहले ट्रेन की चाल निकाल ली, उसके बाद में x की वैल्यू किसी भी पोर्शन में एक जगह रख के, अगर हम यहाँ रखेंगे तो भी, यहाँ रखेंगे तो भी, ये क्या है पूरी, ये क्या है दूरी ही हमने बराबर की थी। तो दूरी का मतलब क्या है, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, यानी जब जो दूरी ट्रेन उनको क्रॉस करने में चलेगी वही क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है, तो वही निकल के क्या आ गई आपकी 50 मीटर। ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है 40 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, देखिए 240 मीटर की ये रेलगाड़ी है, इसके सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो आ रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उसको जब पार करेगी ट्रेन तो लेती है 10 सेकंड का समय। ठीक है, हमसे पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अगर इसकी चाल की बात करें तो चाल कितनी हो जाएगी, हमने मान लिया कि इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी x प्लस के 3 बराबर
ये हो जाएगा 240, यानी दूरी बटे समय 10 सेकंड। अब ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, तो हमने इसको भी क्या किया, किलोमीटर प्रति घंटा में बना लिया, 18/5 से गुणा कर दी। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 और 18 अट्ठे 144 और 18 चौक 72 और 14 86, ये कितना आ गया 86.4, यानी ये 10-20 के बटे में था इसलिए क्या है हमने दशमलव लगा लिया। तो ये x + 3 बराबर कितना है 86.4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, ये कम हो जाएगा तो 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी इसकी ट्रेन की चाल हो जाएगी। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट आपका कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। तो यह है रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ये आपकी रेलगाड़ी है, ये जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसके साथ ही यानी बराबर में एक व्यक्ति दौड़ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इसको पार करने में जो समय लगता है वो लगता है 48 सेकंड का। अब हम बात करें जब एक ही दिशा में दोनों मूव कर रहे हैं तो उनकी जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 - 15 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और हमसे पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो लंबाई यानी डिस्टेंस बराबर कितनी हो जाएगी s × t। तो ये आपकी चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है आपका सेकंड, तो इसको हम क्या कर लेंगे 5/18 से गुणा कर दी इंटू समय क्या है 48। बस इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी मीटर में डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये आपका आ जाता है 3 × 18 और ये कट जाएगा 16 बार, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 अट्ठे 16, यानी 25 × 8 बराबर कितना आ जाएगा 200। आपका आंसर आ जाएगा 200 मीटर। क्या हुआ इसका 200 मीटर, यानी आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है 2 रेलगाड़ियों जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है समांतर पटरियों के विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड का समय ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। जब पार करने की बात आती है तो इनका अनुपात दिया हुआ है 3:4 का। ये किसका अनुपात है, चाल का। चाल हमने मान ली कि इसकी 3x होगी और इसकी 4x होगी। जब इनको पार करने में यानी एक खंबे को पार करने में कितना समय लिया है 30 सेकंड का, तो 3 सेकंड का 3 सेकंड में इन्होंने दूरी कितनी चली होगी, वो चली होगी इस चाल से 3x × 3 और इसने चली होगी 3x × 3, यानी यहां पर आ गया 9x, यहां पर आ गया 12x। तो ये क्या हो गई दूरी और ये क्या हो गई आपकी चाल। ठीक है, अब हमसे पूछा है समय, उनको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। क्रॉस करने में यानी दोनों की जो दूरी होगी लंबाई होगी वो जुड़ जाएगी। तो ये कितना हो गया 9x + 12x बटे, और जो स्पीड होगी चूंकि वो दोनों विपरीत दिशा में है तो वो भी जुड़ जाएगी। तो 3x + के 4x बराबर कितना आ गया 21x बटे 7x, 7 या 21, यानी 3 सेकंड का समय उनको लगेगा। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रम से 56 किलोमीटर तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए, एक रेलगाड़ी तो जा रही है 56 किलोमीटर की स्पीड से, दूसरी जा रही है 46 की स्पीड से, और हमसे कहा है क्वेश्चन में कि जब दोनों एक दूसरे को जो क्रॉस करेंगी उनको समय लगेगा क्रॉस करते हुए, वो कितना लगेगा 46 सेकंड है,
36 सेकंड का। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब हमने मान लिया कि जो दोनों की लंबाई कितनी है वो क्या है, इक्वल है। तो एक की अगर x होगी तो दूसरी की भी क्या होगी, x। तो जो दूरी चलेंगी वो दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस बराबर कितनी होगी, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। तो हमने लंबाई तो जोड़ ली, तो लंबाई बराबर कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 56। जब अगर दोनों क्या है एक ही दिशा में जा रही है तो 56 माइनस क्या हो जाएगा 46, और इनटू टाइम कितना है 36 सेकंड। अब ये क्या है 36 सेकंड है, तो हम ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमने इसको भी क्या कर लिया मीटर प्रति सेकंड में बना लिया, गुणा कर दी टाइम से, वो कितना है 36। ये हो गया आपका 2x बराबर 10 गुणा 5/18 इंटू 36, 18 दूनी 36, और इस 2 से हमने ये 2 काट दिया, तो जो हमारा बचा 10 पंजे 50 मीटर। ये क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई हो गई। x बराबर, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं क्या है कोशिश करता हूँ समझाने की कि बस समझ आना चाहिए। स्पीड तो आप एग्जाम टाइम में ऑटोमेटिकली, यानी जब प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड तो बनी जाएगी, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है और 141 लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल कितनी है। जब एक समान चाल से जा रही हैं तो हमारी क्या है, चाल दोनों की क्या होगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। चाल क्या होगी, दोनों की बराबर हो जाएगी। तो अगर हम चाल ही निकालें तो कितनी होगी, यहाँ से अगर पहली रेलगाड़ी की चाल निकालें तो वो चाल कितनी होगी, S बराबर होता है D/T। तो जो दूरी होगी पहली ट्रेन की, वो एक तो हमने माना कि ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है x मीटर, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 96, और जो उसको समय लगा वो समय लगता है 12 सेकंड का, ठीक है ना। अब चूंकि एक ही ट्रेन है, 2 प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ये भी x प्लस के प्लेटफॉर्म की कितनी है 141 बटे इसको जो समय लगा है वो लगा है 15 सेकंड का, 15 है ना। हाँ, तो अब ये क्या है, चाल हो गई, दोनों हमने बराबर रख दिया। इसको सोल्व करें, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये आ जाएगा 5x प्लस के 5 की अगर इससे गुणा करें तो ये आ जाएगा आपका 96 पंजे 480 बराबर 4x प्लस के 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 यानी 564। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 480, अगर इसमें से कम होगा तो ये आ जाएगा 84। x बराबर कितना आ गया यहाँ से 84 मीटर। हमने क्या माना था x, ये माना था हमने रेल की लंबाई, तो रेल की लंबाई तो हमारी 84 मीटर आ गई। हमको निकालना क्या है, एक तो लंबाई निकालनी थी और एक चाल निकालनी थी। तो ये क्या है, रेलगाड़ी की चाल है, चाहे इसमें रख लो x की वैल्यू या इसमें रख लो तो हमको चाल मिल जाएगी। तो ये अगर यहाँ पर रखे तो ये आ जाएगी आपकी 84 प्लस 96, ये हो गए 180 बटे 180 मीटर बटे ये कितना हो गया 12 सेकंड का उसको लग रहा है समय। तो चाल बराबर कितना हो गया, दूरी बटे समय, और चाल हमको निकालनी है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये क्या है मीटर प्रति सेकंड, तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे 18/5 से कर देंगे गुणा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से अगर हम इसको काटे तो ये आ जाएगा 90, और 5 से अगर इसको काटे तो ये आ जाएगा 18। तो ये आपका 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी लंबाई हमको मिल जाती है 84 और चाल मिल जाती है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 2 मालगाड़ियां जिनमें प्रत्येक 500 मीटर लंबी है और समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो प्रत्येक की लंबाई जो दे दी वो दे दी आपको 500 मीटर, और क्वेश्चन में कहा है कि एक रेलगाड़ी जो इधर से आ रही है उसकी चाल है कितनी
45 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी जो चाल है, जो इधर से रेलगाड़ी आ रही है, उसकी चाल कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि जो तेज चलने वाली गाड़ी है वो क्या है, इसका जो गाड़ी को, उसने ये नहीं बोला कि पूरी गाड़ी को यानी पार करने में कितना समय लगेगा, उसने कहा है कि उसका जो चालक है उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो जब चालक तो चूंकि गाड़ी के आगे होता है तो अगले भाग को पार करने में केवल और केवल ये डिस्टेंस कवर करनी होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो डिस्टेंस होती है दोनों की डिस्टेंस नहीं लेंगे, वो केवल यहाँ पर एक ही रेलगाड़ी की लंबाई आएगी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जो चालक जो बैठा है वो तो फ्रंट में बैठता है, तो फ्रंट में अगर जब यहाँ पर गाड़ी को पार करेगी तो केवल और केवल इतनी दूरी, यानी जब यहाँ अगर गाड़ी हमारी आ गई तो चालक तो पार हो गया, तो चालक को पार करने में कितना समय लेगी वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है ना, तो इसी को पार करने के लिए अगर हम बात करें, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों हैं तो उनकी जो चाल होगी, चाल कितनी हो जाएगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 45 प्लस 30 हमने कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चाल तो हमारी हो गई इतनी, लंबाई हमको दी हुई है केवल और केवल इतनी, तो हमसे टी बराबर पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा, 500/75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 5/18 से कर लेंगे गुणा, तो 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, 5 चौक 20 और 3 छंग 18, यानी 6 चौक 24 सेकेंड उनको जो चालक का ड्राइवर है उसको क्रॉस करने में लगेंगे। अगर हमसे कहता कि ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो हम क्या है यहाँ पर केवल 500 की जगह क्या रखते हैं, 1000 आ जाता, बाकी क्या है सब कुछ हमारा वही रहता। ठीक है ना, चलिए ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रम से 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार कर जाती हैं, एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं, तो इनकी चालों का अनुपात हमसे पूछा है। तो अगर हम बात करें, एक रेलगाड़ी ये है और एक रेलगाड़ी ये है। ठीक है ना, इसका जो है हमको दिया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म में इसको लगते हैं 27 सेकंड और इसको यहां से लगते हैं कितने, 17 सेकंड। इसकी चाल हमने मान ली x और इसकी हमने मान ली y। ये तो हो गई हमारी स्पीड की बात और ये हो गई हमारी टाइम की बात। ठीक है, इसको 17 सेकंड लगते हैं और इसको लगते हैं कितने, सॉरी इसको 27 और इसको 17 सेकंड। अगर हम बात करें, टाइम हमारा हो गया और स्पीड हमारी हो गई, तो डिस्टेंस जो कवर करेगी, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, d बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो वो हो जाएगा 27x और यहां से कितना हो जाएगा 17/, कितना 17/। अब नेक्स्ट हमारी कंडीशन में ये कहा है कि एक दूसरे को पार करने में 23 सेकंड लेती है, यानी 23 सेकंड क्या है, एक दूसरे को पार करने में लेती है। ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने का मतलब क्या है, जो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या है, दोनों की जुड़ जाएगी, यानी 27x प्लस के 17/, क्या है 27x प्लस के जो 17/, है ये जो क्या है पूरी डिस्टेंस होगी, इनको कवर करेगी, तभी वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। और इसको जो समय दिया है उन्होंने वो 23 सेकंड में पार करने का दिया है। ठीक है, जो यहाँ पर t है वो क्या है 23 सेकंड। तो अगर हम इसके समय की बात करें तो वो 23 सेकंड किसके बराबर होगा, इतनी दूरी बटे इनकी चाल कितनी है, यहाँ पर चाल हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये चाल दोनों की जुड़ जाएगी। और चाल कितनी थी, x प्लस के y, वो किसके बराबर होगा, 23 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 27x प्लस के 17/, बराबर 23x प्लस के 23/। अब हम इसको इधर ले आते हैं तो ये बचेगा आपका 4x और बराबर ये उधर जाकर कितना हो जाएगा 6/। तो ये आपका आ जाएगा 2x बराबर 3/। तो x अनुपात y बराबर आ जाएगा 3:2। एक तरीका तो इसको करने का ये है। ठीक है, अगर आपको लगे कि चूंकि ये मैंने इसलिए बताया ये है कंसेप्ट से, अगर आप करें ट्रिक से
तो एक तरीका इसका ये हो सकता है, अगर आप याद रख पाए तो, क्योंकि मैं ट्रिक पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता इसलिए मैं वो ट्रिक को ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है। ट्रिक की अगर बात करें तो इनको जो समय लगा है, एक को तो लगा है 27 सेकंड का और एक को लगा है कितना, 17 सेकंड का, ठीक है। एक 17 सेकंड में और एक 27 सेकंड में, लेकिन जो दोनों को क्रॉस करने में कितना लगा है, 23 सेकंड का। दोनों अगर आपस में क्रॉस होती हैं तो अगर हम इनका एलिगेशन बना दे तो हमको ऑटोमेटिकली अनुपात मिल जाएगा। इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 27 और 23 का ये 4, और ये कितना आ जाएगा 17 और 23 का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 6। तो ये अगर हम काट दें 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये आपका अनुपात कितना बन गया, 3:2 का। तो या तो इस प्रकार से कर लो, या अगर इस तरीके से याद ना रख पाओ तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहां से कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी की जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यानी एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, उसकी जो स्पीड है वो है 48, और इसकी जो स्पीड है जो सामने से आ रही है उसकी स्पीड है 42 की, ठीक है। इसको जो पार कर रही है वो पार कर रही है 12 सेकंड में। अब हम इसमें कहा है क्वेश्चन में कि जितनी इसकी लंबाई है, यानी इसकी अगर 2x है तो इसकी कितनी है, x, यानी अपने से आधी लंबाई की जो है ट्रेन है ये। तो ये पार जब कर रही है वो कर रही है t बराबर 12 सेकंड में। तो हम कहें कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं, चूंकि जब पार करेंगी तो दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी, वो कितना हो जाएगा 3x बटे समय कितना लगा 12 सेकंड का, और जो चाल आएगी यानी s बराबर हमने निकाला है, ये क्या है चाल, और चाल क्या है इसमें 48 माइनस के कितने, सॉरी ये तो जुड़ जाएगी दोनों, क्योंकि ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये जुड़ने के बाद कितनी हो जाएगी यहाँ पर 90। अब ये है किलोमीटर प्रति घंटा और ये क्या है मीटर और ये क्या है सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 5/18 से हमने गुणा कर ली, तो ये हो गया 18 पंजे 90, 3 चौक 12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 चौका 100, x बराबर आ गया 100, यानी इसकी जो लंबाई है वो 100 और 2x बराबर कितना हो गया 200। हमसे क्वेश्चन में कहा है कि रेलगाड़ी का रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। कौन सी वाली रेलगाड़ी, जो 200 मीटर की है, यानी 48 की स्पीड से जो चल रही है। तो ये पार कर रही है 45 सेकंड में। तो रेलगाड़ी यानी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म की हमको लंबाई निकालनी है, बराबर किसके होगी, हमने मान लिया p होगी। तो ये तो हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना लगा उसको 45 सेकंड का, और ये हो गई यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी जो चाल है वो हो गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी 5/18 से हमने कर दी गुणा। तो ये आपकी आ जाती है 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 2 से ये कट गया 24 बार। तो अब हमारी जो आ गई बच के जो कैलकुलेशन सोल्व होकर आएगी वो कितना आएगा, 5 पंजे 25 गुणा 24, और ये किसके बराबर आ रहा है 200 प्लस p के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 25 की इससे गुणा करें तो वो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 10 60, यानी 600। तो p अगर हम बात करें p की तो वो कितना हो जाएगा, इसमें से 200 कम हो जाएगा और ये आ जाता है आपका 400 मीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा 400 मीटर, ये किसकी है प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस, और बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे, मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो परीक्षा में तो क्वेश्चन अगर आप समझ पाओगे तो ऑटोमेटिकली जल्दी हो जाएगा, अगर समझ आता है तो। अगर आप रटने का प्रयास करेंगे तो उसमें क्वेश्चन भूल भी सकते हैं और टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।